हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष। क्यों है इजराइल और फ़िलिस्तीन दुनिया के सबसे अनिष्ट देशों में से एक, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ये कहानी शुरू होती है 1920 से, जब ऑटोमन साम्राज्य वर्ल्ड वार वन में हारता है और ये ब्रिटेन अपने कब्जे में ले लेता है। ये क्षेत्र फ़िलिस्तीन नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र पर यहूदी माइनॉरिटी और अरब मेजोरिटी में था। 1920 से 1940 के काल में टेंशन बढ़ने लगा, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ब्रिटेन से यह आग्रह किया कि वे यहूदी के लिए फ़िलिस्तीन में एक नेशनल होम स्थापित किया जाए, जो यूरोप में अत्याचार झेल रहा था। ये यहूदी के लिए पुश्तैनी निवास होता, लेकिन फ़िलिस्तीन अरब ने भी अपने लिए जगह की मांग की और यहूदी के मांग का विरोध किया। आगे चलकर 1947 में व्हेन यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 181 अप्रूव्ड, ये फ़िलिस्तीन को दो अलग अलग स्टेट में बांट दिया, एक यहूदी स्टेट और दूसरा अरब स्टेट। साथ ही जेरूसलम इंटरनेशनल सिटी बना। इस मूव को यहूदी ने स्वीकार किया, लेकिन अरब साइड ने बहिष्कार किया और यह कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सका। आइए जानते हैं इजराइल के क्रिएशन और एक आने वाले तबाही के बारे में। 1948 में ब्रिटेन ने अरब और यहूदी के समस्या को सोल्व नहीं कर पाया और उसने फ़िलिस्तीन को छोड़ दिया। मई 14, 1948 के यहूदी लीडर द्वारा इजराइल स्टेट क्रिएट किया गया। फ़िलिस्तीनी लोगों ने इसका विरोध किया और इसके प्रतिरोध के तौर पे 8 मंथ वार स्टार्ट हुआ, जिसमें आस पड़ोस के अरब कंट्री भी सम्मिलित हुए। फ़िलिस्तीनी को यह अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 400 से अधिक फ़िलिस्तीनी विलेज को इजराइल फोर्सों ने ध्वस्त कर दिया और फ़िलिस्तीनी लोगों को गाजा, वेस्ट बैंक और आसपास के अरब देशों में रिफ्यूजी के तौर पर रहना पड़ा। 50 में युद्ध सीज फायर के साथ समाप्त हुआ और इजराइल ने अधिकतम क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक एंड इजिप्ट गाजा पे कब्जा कर लिया। जेरूसलम को दो भागों में बांट दिया गया। वेस्ट का क्षेत्र इजराइल फोर्स और ईस्ट का क्षेत्र जॉर्डन फोर्स को मिला। एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब 1964 में द फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया। 1967 में इजराइल ने 6 डे वार में इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया को हराया और ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप तथा गोल्डन हाई को अपने कब्जा में ले लिया। जितने भी फिलिस्तीनी जो युद्ध के कारण निष्कासित हुआ था, इजराइल ने रिटर्न आने से मना कर दिया। इजराइल ने होल जेरूसलम को अपना कैपिटल घोषित किया, जबकि फिलिस्तीन ने ईस्ट जेरूसलम को फ्यूचर स्टेट फिलिस्तीन के कैपिटल के रूप में दावा किया। इजराइल के क्लेम को ओनली काउंटी यूएस ने रिकॉग्नाइज किया। 1973 में अरब राष्ट्र का गठबंधन ने, जो कि इजिप्ट और सीरिया द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, 6 अक्टूबर को यहूदी के होलीडे यम किपुर के दिन इजराइल पर अटैक किया, जिसमें इजराइल को यूएस ने काउंटर ऑफेंसिव एड सप्लाई किया था। 1978 में इजिप्टियन प्रेसिडेंट अनवर सादात और इजराइल प्राइम मिनिस्टर मेनाकेम बेगिन के बीच शांति समझौता किया गया, जिसे कैंप डेविड एकॉर्ड कहा गया। यह समझौता यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने अरेंज किया था। 1987 से 1993 के बीच फर्स्ट इनफिडा में फिलिस्तीनियों ने इजराइल के कब्जा के विरुद्ध वेस्ट बैंक, गाजा और इजराइल में विद्रोह किया। दोनों तरफ बहुत सारे जाने गंवानी पड़े। इसके समाधान के लिए इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच ओस्लो एकॉर्ड, जिसे ओस्लो 1 से जाना जाता है, मुख्य सेटलमेंट इन वेस्ट बैंक या स्टेट ऑफ जेरूसलम की समस्या को समाधान नहीं किया गया। दूसरा एकॉर्ड ओस्लो 2 1995 में साइन किया गया और 2006 में गाजा में इलेक्शन होता है और फिलिस्तीन मिलिटेंट ग्रुप हामस इलेक्शन में जीत दर्ज करता है। 2017 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जेरूसलम को इजराइल की राजधानी रिकॉग्नाइज किया और ये शहर फिर से जलने की कगार पर है। अक्टूबर 2023 में हामस ने यम किपुर वार के 50वें वर्षगांठ के दिन इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया, जिसमें प्रतिरोध में इजराइल ने स्टेट ऑफ वार घोषित किया और जवाबी कार्रवाई में हामस पे हजारों ड्रोन दागे गए।